टू इजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक आईएएस के दूसरे टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है सूची 1 भारतीय संविधान की प्रमुख समितियों को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए तो सूची 1 में पहला दिया है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का संबंध किससे था? प्रारूप समिति का संबंध डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के साथ था। संघ शक्ति समिति का संबंध किससे था? जवाहरलाल नेहरू के साथ। प्रांतीय संविधान समिति का संबंध वल्लभ भाई पटेल से। चौथा है प्रक्रिया नियम समिति का संबंध किससे था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसलिए हम ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। ए का 3 इसमें है, फिर बी का 1, इसलिए कौन सा है? ए का 3, बी का 1, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा, संविधान सभा की प्रमुख समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन कर रहा है मौलिक अधिकारों संबंधित उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। तो ये एच.सी. मुखर्जी नहीं थे, ये कौन थे? जे.पी. कृपलानी। और दूसरा कह रहा है बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र। असम के अलावा उप समिति के अध्यक्ष गोपीनाथ बारदलोई थे। इसका दूसरा, ये भी गोपीनाथ बारदलोई नहीं थे, क्या कौन थे? ए.वी. ठक्कर। तो इसलिए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ये भी गलत है, ऑप्शन ये भी गलत है, इसलिए न तो 1 न तो 2। प्रश्न नंबर तीसरा, सूची 1 को दूसरे से मिलाना है। देखिए कह रहा है वित्त एवं स्टाफ समिति। देखिए इसमें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 जगह दिए हैं, देखिए देखना पड़ेगा। आप बी साख समिति किससे संबंध था? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के साथ। सदन समिति का संबंध किससे था? बी पट्टाभी सीतारामैया के साथ। राष्ट्रीय ध्वज पदार्थ समिति, इनका भी संबंध किससे था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसलिए हम मैच करेंगे। देखिए ए का 1 किसमें है? ए का 1, बी का 3, ए का 1, बी का 3, इसमें तो नहीं है, हमको लग रहा है इसको ऊपर नीचे किया हुआ है, इसलिए ए का 2 देखते हैं। ए का 2 और बी का 3, ए का 2, बी का 3, तो इसलिए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 4, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक समितियां और अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। तो व्यवसाय का आदेश समिति किसके संबंध था? व्यवसाय का आदेश समिति डॉक्टर के.एम. मुंशी के साथ। ये ऑप्शन नंबर 1 सही है। संविधान सभा के कार्यों पर समिति जे.वी. मावलंकर थे, ये भी सही है। तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय पर तदर्थ समिति नलिनी रंजन। ये नलिनी रंजन नहीं थी, तो इनका कौन था? इसमें नलिनी रंजन की जगह कौन था? वरदाचारी थे, वरदाचारी। तो इसलिए कौन जा? तीसरा गलत है। प्रेस दिरदास समिति उषा नाथ सेन, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा? 1, 2 और 4, 1, 2, 4, तो मतलब कौन सा सही है? उपरोक्त में से कितने युग में से मिलित हैं? तो 1, 2, 3, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 5वां सवाल कर देखिए, वे सभी नियम जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सार्वभौम शक्ति के वितरण या कार्यान्वयन को प्रभावित करती हैं, उस राज्य का संविधान निर्मित करते हैं। ये देखिए कथन दिया हुआ है, अब पूछ रहा है किसका कथन है। तो ये जो कथन है ये किसका है? ए.बी. डाइसी का है। डाइसी का ये कथन है। 5वां नंबर सवाल, इसलिए कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 6वां वाला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कठोर संविधान का अर्थ है कि उसके संशोधन के लिए विशेष प्रक्रियाओं की आवश्यकता आती है। देखिए कठोर संविधान वही होगा जिसमें संशोधन के लिए क्या हो जाएगी? उसकी कठिन प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है, इसीलिए क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही है। भारत का संविधान ना तो कठोर है ना ही लचीला है, क्योंकि भारतीय संविधान को संशोधित किया भी जा सकता है, कई जगह है जहाँ संशोधन नहीं किया जा सकता है, इसलिए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन दोनों सही है, इसलिए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1 और 2। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश के संविधान के कार्य हैं?
सरकार के उद्देश्यों को स्पष्ट करना, ये भी सही है। शासन की संरचना को स्पष्ट करना है, ये भी सही है। राज्य को वैचारिक समर्थन और वैधता प्रदान करना, ये तीनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इसलिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सातवां का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। आठवां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किसी संविधान की उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण का प्रकार है। देखिए उत्पत्ति का आधार पर, तो देखिए सबसे पहले ये विकसित संविधान जो होता है ये उत्पत्ति का आधार होता है, इसलिए ये सही हो जाएगा। लिखित संविधान इसका आधार नहीं है, उत्पत्ति का आधार नहीं होता है, वो प्रकार है। अलिखित भी क्या है, प्रकार है। निर्मित संविधान क्या है, ये भी क्या है, उत्पत्ति का एक आधार है। इसलिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1 और 4, इसलिए आठवां का ए। नवा, अलिखित संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलिखित संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार, यह परिवर्तनशील एवं नमनीय संविधान कहा जाता है। अलिखित संविधान परिवर्तनशील नहीं होते हैं क्योंकि इसमें संशोधन की प्रक्रिया का नगण्य यही मान के चलिए होता है। यह निरंतर विकास का परिणाम होता है। अलिखित संविधान ये क्या हो जाएगा, ये सही है। यह निरंतर विकास का क्या होता है, परिणाम होता है। इस संविधान के शासन के विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंधों का निर्माण परंपराओं द्वारा होता है। तो इसलिए इसका कौन सा हो जाएगा, नौवां का दूसरा और तीसरा, तो ये इसलिए ऑप्शन नौवां का सी सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखिए, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें एक कथन और दूसरा कारण है। कथन एक आ रहा है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, कथन है। कारण देखते हैं, भारत के संविधान में केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा प्रशासन, सेवाओं और निर्वाचन इत्यादि पर विचार से प्रकाश डाला गया है। देखिए कथन विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, ये भी सही है। भारत के संविधान में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रशासन की सेवाओं और निर्वाचन इत्यादि पर विस्तार से प्रकाश डाला गया, यह भी बिल्कुल सही है। इसलिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1 और ए और आर दोनों सही है। और ए आर का क्या है, सही स्पष्टीकरण है। ए आर का सही स्पष्टीकरण है, इसलिए ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। 11वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। यह विभिन्न स्रोतों से लिया गया संविधान है, सही है। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता है, यह भी सही है। संसद का अध्यात्मक स्वरूप है, तो ये अध्यात्मक नहीं है, इसका क्या हो जाएगा, संसदीय स्वरूप है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, तीसरा वाला क्या है, गलत है। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है, तो 1, 2 और 4, इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के विशाल आकार में योगदान करने वाले कारक है। देश की विशालता बिल्कुल सही है, और इसकी विविधता दोनों सही है। केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान, भारत में केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान है, ये बिल्कुल सही है। संविधान सभा में कानूनी दिग्गजों का प्रभुत्व, ये भी बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान सभा में कानूनी दिग्गज बहुत से थे, इसलिए कौन सा हो जाएगा, 1, 2 और 3। 13 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताएं हैं। देखिए पहला ये लिखित संविधान है, बिल्कुल सही है। एकीकृत न्यायपालिका है, देखिए एकीकृत न्यायपालिका क्या है, संघात्मकता का क्या है, विरोध करता है, इसलिए क्या है, दूसरा वाला गलत है। संविधान की सर्वोच्चता है, ये तो सही है। अखिल भारतीय सेवाएं भी क्या करता है, संघात्मक का क्या करता है, विरोध करता है, इसलिए कौन सा हो जाएगा, 1 और 3 किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन एक और दूसरा कारण है। कथन कारण में देखिए, कथन एक कह रहा है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति का दायरा संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में संकीर्ण है, यह बिल्कुल सही है। भारत का जो न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में क्या है, संकीर्ण है।
दूसरा देखिए कारण क्या कह रहा है। अमेरिकी संविधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद में निहित 21 में निहित कानूनों द्वारा स्थापित प्रक्रिया के स्थान पर कानून की उचित प्रक्रिया प्रदान करता है। कारण भी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। इसलिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी। कथन भी सही है और कारण भी सही है, तो इसलिए ए आर दोनों सही हैं। और ए का सही क्या है, स्पष्टीकरण भी है, वो उसको क्या कर रहा है, सिद्ध भी कर रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न कर रहा है, मूल रूप से भारतीय संविधान में दोहरी राज्य व्यवस्था प्रणाली थी। सही तक, एक केंद्र सरकार थी और दूसरा क्या थी, राज्य सरकार। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा है, 15 का एक सही है। दूसरा देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था है। 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय बना दिया गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 भी सही हो जाएगा। इसलिए 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। 15 का ए और बी। 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। देखिए, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श कहाँ से लिया गया, फ्रांस से, ये तो गलत हो जाएगा। विधि निर्माण की प्रक्रिया क्या है, यहीं से लिया। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया, यहीं से। और ये क्या हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। नहीं सॉरी, आयरलैंड से नहीं लिया गया, ये सोवियत रूस से लिया गया। तो इसलिए कौन सा हो जाएगा, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान में फ्रांस से ग्रहण किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये तो बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये भी गलत है। देखिए, गणतांत्रिक व्यवस्था, ये और ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किससे लिया गया, 3 और 4 फ्रांस से लिए गए हैं। इसलिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अब देखिए, बोल रहा है समवर्ती सूची मिलाना है। समवर्ती सूची किससे हो जाएगी, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। देखिए, आपातकालीन उपबंध किससे है, आपात किससे, जर्मनी से हो जाएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किससे है, दक्षिण अफ्रीका से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किससे आ जाएगी, जापान से। तो किसका आ जाएगा, ए का 3, ए का 3 किसमें है, ए का 3 समवर्ती सूची किससे है, 4, ए का 4 किसमें है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, ए का 4। अब देखिए, प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से किया गया है। ये बिल्कुल सही है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ से किया गया, ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान के उच्च सदन मतलब राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का प्रावधान जर्मनी के वाइमर से किया गया। देखिए, भारतीय संविधान के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया, ये गलत है। देखिए, भारतीय संविधान में उच्च सदन राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया। यह दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। इसका कौन सा सही हो जाएगा, केवल 2। प्रश्न नंबर 20 देखिए, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन और दूसरा कारण है। आलोचकों द्वारा भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। यह बिल्कुल सही है। क्यों कहा जाता है, दूसरा देखिए कारण, इसके बनने के लिए बहुत सारे अलग अलग देशों से संविधान की सहायता ली गई। कारण भी सही है और कथन भी सही है, इसलिए कौन सा हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं। और ए क्या है, आर का सही स्पष्टीकरण है, इसलिए कौन सा, प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान में कनाडा से ग्रहण किया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं। केंद्र एवं राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्यायालय होना। देखिए, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं कर्नाटक संविधान से, ये सही है। केंद्र और राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र द्वारा किया जाता है, राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय का परामर्शी न्यायालय होना, ये भी सही है। न्यायालय में रीट, ये कहाँ से लिया गया, ये ब्रिटेन से लिया गया था, इसलिए कौन सा है, 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शासन के संसदीय व्यवस्था की सीमाएं हैं? नीतियों में निरंतरता का अभाव होता है, क्योंकि सरकारें क्या होती हैं, बदलती रहती हैं। अनुभवहीन व्यक्तियों द्वारा शासन, ये भी सही है। तीसरे कौन सा आ जाएगा? दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। तीसरे ए और बी। 22 का कौन सा आ जाएगा? ए और बी। निम्नलिखित में से कौन से किस देश से शासन की अर्ध संसदीय या अर्ध अध्यासात्मक प्रणाली को अपनाया गया है? निम्नलिखित किस देश से शासन के अर्ध संसदीय या अर्ध अध्यासात्मक प्रणाली को अपनाया गया है? देखिए, अर्ध संसदीय और अर्ध अध्यासात्मक प्रणाली कहाँ से ली गई? फ्रांस से लिया गया है। इसका कौन जाए? 23 का डी। 24 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य सरकार अथवा मंत्रिमंडल के मनमानी को रोकना एवं सभी नागरिकों को सर्वांगीण विकास के अवसर को उपलब्ध कराना। ऑप्शन एक क्या है? बिल्कुल सही है, क्योंकि सरकार क्या करना है? मनमानीकरण को क्या है? रोकना है। और व्यक्ति के मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार व्यक्ति को सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी होते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका की देन है। देखिए, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को कहाँ से शामिल किया गया? यूएसए के संविधान से, तो इसलिए कौन सा हो जाएगा? ए और बी। ऑप्शन नंबर डी। 24 का क्या हो जाएगा? डी। 25 नंबर प्रश्न देखिए, सुमेलित करना है। भाग 10 का रहा है। भाग 10 किससे? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से। अब भाग 9 किससे है? संघ और भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध से। अब भाग 8 किससे है? केंद्र शासित प्रदेश से। अब भाग 9 का क्या है? पंचायत से। तो पहला का 3 किस में है? 2 जगह है। दूसरा का 1, दूसरा का 1, बी का 1, इसलिए कौन सा का? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 25 का। 26 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसकी शपथ का प्रारूप भारतीय संविधान की 33 अनुसूची में वर्णित है? भारत का राष्ट्रपति, देखिए इसका किस में है? आर्टिकल 60 में। आर्टिकल 60 में। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस में दिया है? 33 अनुसूची में है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का भी ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर देखिए, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस या किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में? 6ठी अनुसूची में क्या आ गया? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा। देखिए, मेघालय उसमें है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, कौन सा? असम नहीं है, तो इसलिए कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश क्या हो जाएगा? उसकी जगह क्या हो जाएगा? असम। 6ठी अनुसूची में इन 4 राज्यों की बस बात की गई, तो कौन सा हो जाएगा? 2, 3, 4। 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 28 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची का विषय है? शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। 1 क्या है? समवर्ती सूची का। नाप तौल भी है, क्या है? समवर्ती सूची का विषय है। और चौथा, न्याय प्रशासन भी क्या है? समवर्ती सूची का विषय है। इसलिए कौन सा आ जाएगा? 1, 2, 3, 4। 1, 2 और 3, 4। प्रश्न नंबर 29 देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अनुसूची में मूल रूप से 8 भाषाओं का, इस अनुसूची मूल 8 नहीं थी, यहाँ पे क्या हो जाएगी? 14 भाषाएं थी, तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। इस अनुसूची में अंतिम परिवर्तन 2011, इसका अंतिम परिवर्तन 2003 में किया गया था। 2003 में किया गया था, तो क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों ऑप्शन क्या है? गलत है। न तो 1 न तो 2। 29 का कौन सा हो जाएगा? बी। प्रश्न नंबर 30 देखिए, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ी गई। यह अनुसूची देखिए, यह बिल्कुल सही, यह 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का कार्य करने के लिए 29 नहीं है, 18 विषय हो जाएगा। 18 विषय थे।
तो इसलिए क्या आ जाएगा, केवल एक। ऑप्शन 30 का केवल एक। दूसरा क्या हो जाएगा, गलत है। 31 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। देखिए 8वीं अनुसूची में कश्मीरी भी शामिल है, गुजराती भी है, नेपाली भी है, मैथिली भी है। इसलिए कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 और 4। तो इसलिए कौन, 31 का सी। प्रश्न नंबर 32 देखिए, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन वही कथन और कारण का। देखिए, शासन की संसदीय व्यवस्था अस्थायी सरकार की गारंटी नहीं देता है। ये बिल्कुल सही। क्या है, सरकारें क्या होती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं। देखिए दूसरा क्या कर रहा है, एक अविश्वास प्रस्ताव या राजनीतिक दल का परिवर्तन से बहुदलीय गठन सरकार को अस्थिर कर सकता है। अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाएगा तो सरकार गिर जाएगी। राजनीतिक दल का परिवर्तन कर लेते हैं तो वो भी गिर जाएगी। बहुदलीय गठन होता है, अगर उसमें से कुछ दल बाहर चले जाते हैं तो भी सरकार गिर सकती है। इसलिए कौन सा हो जाए, कथन और कारण दोनों सही हो जाएंगे। और क्या है, कथन क्या कर रहा है, कथन को कारण क्या कर रहा है, स्पष्टीकरण भी कर रहा है। इसलिए ए और बी दोनों सही हैं, ए और आर। इसलिए बी इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 देखिए, अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता के लिए विधायिका पर निर्भर, यह कार्यपालिका और विधायिका पर निर्भर नहीं होता है कि यह खुद ही अध्यक्ष होता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इस प्रणाली में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। देखिए दूसरा क्या है, राष्ट्रपति क्या कार्यपालिका का क्या होता है, प्रमुख होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, प्रश्न ऑप्शन नंबर 2 क्या है, सही है। तो केवल 2 इसका सही हो जाएगा। 33 का केवल 2। 34 नंबर सवाल देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रणाली में राज्य का मुखिया और सरकार का मुखिया अलग अलग व्यक्ति होते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। क्या है, राज्य का मुखिया कौन है, राष्ट्रपति, और वह कार्यपालिका के सरकार का क्या मुखिया, प्रधानमंत्री होते हैं। इसलिए कौन सा हो जाएगा, ये सही है बिल्कुल। दूसरा क्या है, भारत की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका, ये तो सभी को पता है। ऑप्शन 2 भी क्या है, सही है। इसलिए 1 और 2। 34 का 1 और 2। प्रश्न नंबर 35 देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। बिल्कुल सही है। यह निश्चित समय की कृति है। यह फिलाडेल्फिया सम्मेलन में इसका निर्माण किया गया था। यह 1787 में। क्या है, ये दोनों के दोनों क्या है, सही है। 35 का क्या हो जाएगा, दोनों सही है, ए और बी। प्रश्न नंबर 36 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान में आयरलैंड से ग्रहण किए गए हैं। देखिए, आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने संबंधित प्रावधान, ये जर्मनी से लिया गया है, इसका आयरलैंड से नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज से इत्यादि क्षेत्रों से ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन किससे। देखिए ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। इसलिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत द्वारा न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कनाडा से ली गई, न्यायिक समीक्षा का यूएसए से ली गई, ये गलत हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा को भारत के संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत के रूप में वर्णित करता है, ये बिल्कुल सही है। ये क्या है, मूल संरचना के संबंध में का सिद्धांत के दायरे में आता है। इसलिए कौन सा आ जाएगा, दूसरा वाला सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी, 37 का डी। 38 नंबर में सुमेलित करना है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक पूछ रहा है। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि और एकल नागरिकता न्यायपालिका का स्वतंत्रता सुमेलित करना है। देखिए न्यायपालिका का स्वतंत्रता किससे है, संयुक्त राज्य अमेरिका से हो जाएगा। एकल नागरिकता ब्रिटेन, राष्ट्रपति चुनाव की विधि आयरलैंड से, और क्या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से। तो पहले का 4 क्या, पहले का 4 हाँ सही है। 38 का, अरे 38 का भी। प्रश्न नंबर 39 सूची 1 का दूसरा, इसको भी मिलाना है। देखिए भाग 17 किससे, भाग 17 का मिलाना है किससे, भाग 17 में भाषा का दिया। भाग 18 में क्या है, आपात का
भाग 20 में किससे है? संविधान संशोधन से संबंधित है। और भाग 14 है किससे? ट्रिब्यूनल है। तो इसलिए कौन सा आ जाएगा? ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आज के टेस्ट का आखिरी सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान ने विभिन्न देशों के प्रावधान से उधार लिए हैं और देश की उपयुक्तता और जरूरतों के अनुसार उसमें संशोधन किए हैं। बिल्कुल सही है, बहुत जगह से उधार लिया गया और अपने अनुसार क्या संशोधित किया गया है। भारत के संविधान की संरचनात्मक भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से लगभग 70% हिस्सा कहाँ से लिया गया है? इसी से लिया गया 1935 के अधिनियम से। इसलिए कौन सा आ जाएगा? ए और बी, मतलब 1 और 2 दोनों। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा।